बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीसीबी की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख कीमत का गांजा जब्त। बेंगलुरु कागुगुड़े बनहल्ली सफल मार्केट के पीछे विंध्यागिरी अपार्टमेंट में जमा किए गए 50 लाख कीमत का 90 किलो गांजे को सीसीबी पुलिस ने जब्त करके 3 आरोपियों को कब्जे में लिया है। आजम पाशा मस्तान अब्बास इस अपार्टमेंट में रहते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी आंध्रा के विशाखापट्टनम से गांजा मंगवाकर यहां बेचते थे। एक और आरोपी फरार है। इन आरोपियों से पुलिस ने 3 मोबाइल और एक इनोवा कार भी जब्त की गई है। गुलबर्गा जिले में मूसलाधार बारिश, फिर से डूब गया ब्रिज। गुलबर्गा को संपर्क साधने वाला मलखेड़ ग्राम के कागीना नदी पर बांधा गया ब्रिज पूरी तरह से डूब गया है। पिछले दिनों भी ऐसा ही हुआ था। जब पानी का बहाव कम हुआ तो ये खुल गया था। इस ब्रिज के डूब जाने से अब गुलबर्गा जाने के लिए शाहबाद से बसेस का इंतजाम किया गया है। इसी तरह हेडल्ली, तिलकुर और बेबल्ली ब्रिज भी डूब गया है, जिसके कई ग्रामों का संपर्क टूट गया है। कर्ज के कारण व्यक्ति ने की आत्महत्या। मणिपाल में टैक्सी चलाने वाले उड़पी कुंदापुर मूल के राघवेंद्र नामक व्यक्ति ने मणिपाल के सुविधा अपार्टमेंट में कर्ज पर घर खरीदा था। जब लॉकडाउन के कारण काम धंधा बंद था तो कर्ज भरना मुमकिन नहीं हुआ। इसी बात को लेकर चिंतित हुए राघवेंद्र ने अपार्टमेंट के टेरेस पर लटक कर आत्महत्या कर ली। मणिपाल पुलिस थाने में मामला दर्ज। मंडिया में ऑनलाइन पिंडदान का नया तरीका। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार मरने वाले से संबंधित बहुत सी विधि विधान पूरे करने पड़ते हैं। इसमें पितृ तर्पण भी एक है। नदी के किनारे जाकर इसको पूरा करना पड़ता है, मगर कोविड वायरस के कारण कई लोग मरने पर भी विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अब इन सब रिवाजों को करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। लॉकडाउन और अब अनलॉक के बाद भी हालात में बहुत बदलाव नहीं हुआ। इसी को देखते हुए घर बैठे ही पिंडदान करने का नया तरीका निकाला गया है। मंडिया के आध्यात्मिक चिंतक और पुरोहित डॉक्टर भानु प्रकाश शर्मा अपने 30 शिष्यों के साथ मिलकर ऑनलाइन पर ही पूजा करवा के पिंडदान प्रदान करवा रहे हैं। इस पूजा विधान को लेकर जनता में अच्छी प्रतिक्रिया दी है। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन ही पूजा करके अपना फर्ज निभाया। इस तरीके से घर बैठे ही हर तरह की पूजा की जा सकती है। भारी बारिश के कारण बूढ़ी महिला का घर तबाह। कल रात भटकल में हुई मूसलाधार बारिश के कारण तालुका के मुट्टल्ली ग्राम में स्थित 70 साल बूढ़ी महिला नागम्मा नायक का घर पूरी तरह से तबाह हुआ है। इसकी जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे विधायक सुनील नायक ने घर के निर्माण के लिए सरकार से परिहार दिलवाने का भरोसा दिया है। इस मौके पर बीजेपी मुखंड कृष्णा नायक, चंद्रहास नायक और विलेज अकाउंटेंट सलमान खान, पंचायत पीडीओ पी राजेश्वरी मौजूद रहे। कलयुग का श्रवण कुमार स्कूटर पर तीर्थ यात्रा करवाई मां की ख्वाहिश के मुताबिक एक बेटे ने अपने बाप की दिलाई हुई पुरानी स्कूटर पर अपनी मां को तीर्थ यात्रा करवाकर वापस लौटे हैं। अपने मां बाप को पालने में बिठाकर कांधे पर ढोकर तीर्थ यात्रा करवाने की श्रवण कुमार की कहानी हिंदू धर्म में मशहूर है। उसी तरह मैसूर निवासी कृष्ण कुमार ने जनवरी 18, 2018 को अपने बाप की पुरानी स्कूटर बजाज चेतक पर अपनी मां चुडारंत को बैठाकर मैसूर से कन्याकुमारी, काशी सहित नेपाल, भूटान, म्यांमार के कई
पुण्य क्षेत्रों को दर्शन करवाकर सही सलामत वापस लौटे हैं। इन्होंने करीब 56,522 किलोमीटर का सफ़र पुरानी स्कूटर पर ही पूरा किया है। इस सफ़र के लिए करीब 7 लाख रुपयों तक का खर्च आया है। इन्होंने बताया कि रास्ते में ये स्कूटर 8 बार पंचर हुआ है। पिछला नया टायर 5 बार और सामने वाला 3 बार बदला गया। इस साधना को देखकर महिंद्रा कंपनी वालों ने कार तोहफे में देने का ऐलान किया है। मां की ऐसी ख्वाहिश पूरी करने वाले बहुत ही कम ऐसे बेटे होते हैं। जमीन विवाद, मां और बेटे का कत्ल। जायदाद को लेकर मां और बेटे का बड़ी बेरहमी से कत्ल होने की घटना बागलकोट जिला बदामी तालुका के जांगवाड़ ग्राम के खेत में घटी है। 36 साल दुर्गप्पा मादर और देवेक्कव्वा मादर के बीच जमीन को लेकर उमेश मादर परिवार से झगड़ा चल रहा था। मामला कोर्ट में पहुंचा था और फैसला दुर्गप्पा के हक में आया था। इसी से नाराज होकर संबंधी उमेश मादर और परिवार वालों ने मालिक मिलकर इन दोनों का कत्ल करने की बात बताई जा रही है। केरूर पुलिस थाने में 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपी उमेश मादर, शिवप्पा मादर, कामप्पा मादर, हनुमंत मादर, प्रकाश मादर, रवि मादर, रमेश मादर और बसवराज मादर को पुलिस तलाश कर रही है। हेलमेट में ब्राउन शुगर रखकर बेचने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। बेंगलुरु में पिछले 1 महीने से नशीली दवाएं, ड्रग्स वगैरह का सफाया करने का बेड़ा उठाने वाली पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अपने हेलमेट में ब्राउन शुगर के पैकेट्स रखकर बेंगलुरु के सिटी मार्केट पंटनॉल पेट महावीर हाउस के पास बेच रहे युवक को जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम विभाग पुलिस इंस्पेक्टर कुमार स्वामी के नेतृत्व में दबोचकर इस युवक से करीब 90 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 मोबाइल और 1 बाइक जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि यह ब्राउन शुगर भगवान के प्रसाद के तौर पर इसको कोरियर से आता था। कहां से आता था वगैरह पुलिस इसकी जांच कर रही है। बीदर में कल्याण कर्नाटका दिवस का आयोजन। आज कल्याण कर्नाटका दिवस के मौके पर बीदर के पुलिस परेड मैदान में जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम में जिला के डॉक्टर पुलिस सहित विविध टुकड़ियों ने आकर्षक परेड का मुजाहरा किया। इस कार्यक्रम में विधायक बंडप्पा काशमपुर, रहीम खान, एमएलसी विजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्षा गीता चिदरी, जिला एसपी नागेश DL सहित और भी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विकलांगों को सरकार की ओर से वाहन बांटे गए। मनगोली में भूकंप नहीं हुआ, जिला अधिकारी का खुलासा। कल रात हुई घटना में बीजापुर जिला मनगोली तालुका के ग्रामस्थ अचानक से जमीन कांपने पर घर से दौड़कर बाहर आए, जिसके कारण भूकंप आने की बात फैल गई थी। मगर इस पर बोलते हुए बीजापुर जिलाधिकारी P सुनील कुमार ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आतंकित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलमट्टी में स्थित भूकंप केंद्र में इसका कोई भी संकेत नहीं मिला। मौसम विभाग ने भी कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी, इसलिए हिम्मत से रहने की बात कही जिलाधिकारी ने। गड़े दुर्गा देवी के सामने श्री रामलू की फरियाद। कल्याण कर्नाटका ध्वजारोहण के यादगीर पहुंचे आरोग्य मंत्री श्री रामलू वडगेरा तालुका के गोन्नाड़ ग्राम के गड़े दुर्गा देवी देवस्थान पहुंचकर देवी से प्रार्थना की है कि उन्हें डेप्यूटी CM बनाएं। श्री रामलू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मोस्ट कंपल्सरी लिखकर इन्होंने देवस्थान में पूजा की है। इस मामले को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए आरोग्य मंत्री ने कहा कि देवी के आगे जो भी मन्नत मांगी गई है उसको बाहर कहना ठीक नहीं है। मेरे दिल के मैंने देवी के सामने बात रखी है। अब वो पत्र वायरल हुआ है। मेरे एक दोस्त ने सलाह दी थी कि देवी के दर्शन से सब कुछ ठीक होगा, इसलिए यहाँ आया था। मुझे CM बनाना या ना बनाना अब CM के हाथ है। जब DK शिव कुमार IT और ED के शिकंजे में फंसे थे तो वो भी यहाँ आए थे, बताया आरोग्य मंत्री ने।
कल्याण कर्नाटका की अभिवृद्धि के लिए हमारी सरकार ने ज्यादा जोर लगाया है। गोविंद कारजोल गुलबर्गा में आयोजित कल्याण कर्नाटका दिवस के मौके पर बात करते हुए डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने कहा कि पिछली अवधि में भी सीएम येडियुरप्पा ने विशेष ध्यान रखते हुए इस भाग की योजनाओं के लिए अनुदान दिया था। गुलामगिरी की निशानी मिटाने के लिए इस भाग को कल्याण कर्नाटका का नाम दिया गया है। पिछली बार भी बाढ़ और बारिश थी, इस बार भी बाढ़ और बारिश है। इन संगीन हालात में भी कल्याण कर्नाटका प्रदेश सहित राज्य की अभिवृद्धि के लिए हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है, बताया डिप्टी सीएम कारजोल ने। सीएम के बदलाव की बात मीडिया वालों ने ही फैलाई है। जगदीश शेट्टर आज हुबली में मीडिया से बात करते हुए सचिव जगदीश शेट्टर ने बताया कि सीएम येडियुरप्पा बाढ़ परिहार अनुदान और राज्य की दूसरी समस्याओं को लेकर दिल्ली गए हैं। इसमें सीएम के बदलाव की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। मीडिया वाले ही ऐसा कह रहे हैं कि सीएम येडियुरप्पा को उतार कर दूसरे को बिठाया जाएगा। ड्रग्स मामले पर कहा कि किसी भी सियासतदान का बेटा हो, मुझे जानकारी दीजिए, देखिए मैं कैसे गृह मंत्री को जानकारी देकर सलाखों के पीछे करूंगा, कहा जगदीश शेट्टर ने। गुलबर्गा में कल्याण कर्नाटका उत्सव। गुलबर्गा के डीएआर परेड मैदान में सीएम येडियुरप्पा ने ध्वजारोहण के बाद अपने भाषण में कहा कि कल्याण कर्नाटका के लिए हमारी सरकार की तरफ से भरपूर योगदान दिया गया है। हैदराबाद कर्नाटका बदलते ही यहां कल्याण का काम शुरू हो गया है। इस मौके पर सीएम येडियुरप्पा ने हजारों करोड़ की अभिवृद्धि कामों का उद्घाटन किया। कृषि, आरोग्य, शिक्षा के लिए सीएम ने सांस्कृतिक संघ के लिए 300 करोड़ का अनुदान देते हुए 100 करोड़ की मंजूरी दी। साथ में 3000 करोड़ के लिए गुलबर्गा और बीदर जिलों के कृषि और पीने के पानी के लिए 10 नए कैनाल के निर्माण के लिए अनुदान की घोषणा की। इस कार्यक्रम से गुलबर्गा और बीदर के किसानों को आने वाले दिनों में पानी की किल्लत दूर हो सकती है, कहा सीएम बीएस येडियुरप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।